Good morning, student. Welcome to this online session again. Dear student, we have seen the chapter Fiber to Fabric, and I really apologize for the last part of that video when I have seen there is a something lack of you can say some video part. Okay, so I'll take the whole chapter, okay, or whole exercise again while we will start our live classes. okay, तो जब हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी तो उस समय मैं ये एक्सरसाइज वाली क्लास है उसको एक बार रिपीट करने वाला हूँ, तो दैट टाइम वो जो क्वेश्चंस लास्ट का अगर नहीं हुआ है तो उसमें मैं कवर कर लूँगा. ओके, नाउ द वेरी बहुत ही मुझे बुरा लग रहा है कि आप लोगों ने अभी तक होमवर्क कंप्लीट करके नहीं भेजा है ना. आपको मैंने कहा था कि आपका होमवर्क क्या है, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एज वेल एज द क्वेश्चन विच आई हैव टेकन इन द प्रीवियस वीडियो, है ना. मैंने ये कंप्लीट करने के बाद आपको कहा था कि आपको ये कंप्लीट करके कॉपी में लिखना है और लिखने के बाद उसकी फ़ोटोज़ मुझे भेजनी है कि येस वी हैव कंप्लीटेड द होमवर्क, बट नोबडी सेंट. बहुत ही गलत बात है ये. और 1 or 2 स्टूडेंट्स टेक्स्ट मी दैट कि सर दे डोंट हैव द बुक. सो बुक्स आर अवेलेबल एट स्कूल, यू कैन कम एंड परचेज फ्रॉम हियर. आप इजीली यहाँ से स्कूल से ले सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है. ठीक है, और देखिए अभी ये ऑनलाइन का सेशन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो मैं आपको कहूँगा कि इस बुक का ये पेज नंबर आप रीड कर लीजिए, है ना. बुक का ये पार्ट रीड करना है, ये वर्क कंप्लीट करना है. सो फॉर दिस आपको बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बुक को परचेस कर लें और साथ में आपको एक नोटबुक भी बनानी है. ठीक है, नोटबुक 200 पेजेस की प्रैक्टिकल नोटबुक जिसका आप यूज़ करेंगे किस लिए, क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए, जैसे जैसे मैं बताते जाऊँगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीवियस चैप्टर दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक. उसके अगर कोई एक्टिविटीज़ है तो अभी मैं लाइव क्लासेस में एक्टिविटी क्लास स्पेशली लूँगा, है ना. लाइव क्लासेस जब स्टार्ट होगी, क्योंकि क्या होता है जब हम लाइव क्लासेस लेते हैं तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ऐसा मुझे लगता है ना. सो वी विल टेक द लाइव क्लासेस फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. सून यू विल गेट द नोटिफिकेशन इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. आपको बहुत ही जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपको हमारा साकेत पब्लिक स्कूल का ऐप डाउनलोड करना है. प्रीवियस वाला अगर आज से 2 साल पहले भी हम यूज़ करते थे, यानी ये पैंडेमिक के पहले, है ना, हम क्लास है हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे साकेत पब्लिक स्कूल का. अगर आपके पास वो ऐप है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, है ना. एंड फिर से वही वाला ऐप है साकेत पब्लिक स्कूल, लेकिन अब अपडेटेड है. तो वो अपडेटेड ऐप आपको डाउनलोड करना है फ्रॉम प्ले स्टोर. ऐप का नाम क्या है, द सेम एज योर स्कूल नेम, दैट इज साकेत पब्लिक स्कूल गोंदिया. तो वो ऐप डाउनलोड करके आपके पास रखना है. ठीक है, और इस ऐप में जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के लिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी. तो हर स्टूडेंट का यूज़र नेम पासवर्ड अलग है और बहुत ही सीक्रेट पासवर्ड होगा वो. तो आपको करना क्या है, आपकी जो टीचर है वो आपको वाया व्हाट्सएप या फिर टेक्स्ट मैसेज भेज देंगे उसका यूज़र नेम पासवर्ड. लेकिन इन केस अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं आता है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कॉन्टैक्ट टू द स्कूल ऑफिस और फिर वहाँ से आप ले सकते हैं. ध्यान रहे हर स्टूडेंट का यूज़र नेम पासवर्ड सेपरेट होगा, अलग होगा, है ना. इसलिए ये कोशिश मत करना कि ये मेरा फ्रेंड मेरा क्लासमेट है उनका ये यूज़र नेम है तो मेरे इसमें भी चल जाएगा. नो, ऐसा नहीं है. हर किसी के लिए अलग अलग यूज़र नेम पासवर्ड सेट किया गया है. ओके, और उसमें फिर डायरेक्टली आपकी अटेंडेंस भी आ जाएगी. आपको अटेंडेंस अलग से देने की ज़रूरत नहीं है. आपको जो हम होमवर्क देंगे डायरेक्टली वो होमवर्क वहाँ पे रहेगा, तो वहीं से होमवर्क सब आप कंप्लीट करके वहीं पे सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ भी जाएगा कि सबमिटेड द होमवर्क. और जब मैं उसको चेक कर लूँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आएगा कि चेक बाय द टीचर, डन. तो इसीलिए आपको सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है मंडे ऑनवर्ड्स, और उसी में आपकी लाइव क्लासेस भी चलेगी. आपकी लाइव क्लासेस के लिए आपको और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, उसी में आपकी लाइव क्लासेस भी चल जाएगी. सो ये हुई बात है हमारी क्लासेस की. नाउ आज से हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है. द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप. ठीक है, अब ये बहुत ही इजी चैप्टर है.
सिर्फ 2 क्लासेस 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है ना, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ मटेरियल। मटेरियल, तो मटेरियल की डेफिनेशन देखो जो यहाँ लिखी हुई है। तो मटेरियल की डेफिनेशन है अ सब्सटेंस और थिंग, अ सब्सटेंस और थिंग विच इज यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मटेरियल। यानी हर ऑब्जेक्ट जिस क्या मटेरियल से बना हुआ है या जिस चीज़ से बना होता है ना, इट इज़ अ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस से बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव दिस चॉक, ये चॉक है मेरे पास, और अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो चॉक है ये किस चीज़ से बना हुआ है, सो यू विल से दैट दिस इज़ मेड यूजिंग अ चॉक पाउडर। तो ये चॉक किससे बना हुआ है, येस दिस इज़ मेड यूजिंग द चॉक पाउडर। अब ये चॉक पाउडर वाइट कलर का है ना, तो ये एक मटेरियल होगा, है ना, ये एक मटेरियल हो गया। देन उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, वेदर द फैब्रिक, जैसे हमारा फैब्रिक होता है तो फैब्रिक इट इज़ जनरली मेड यूजिंग द कॉटन, और अगर सिंथेटिक है तो फिर नायलॉन, रेयॉन, केमिकल्स से बना हुआ हो सकता है। डन। तो जिस सब्सटेंस से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसे हम कहेंगे मटेरियल। ठीक है। अब different material has the different sources, or you can say the types. So here types of material, this is types of materials, okay. So types of material में according to their source they are two types, naturally occurring materials and man-made materials, okay. So now there are two types of material I have written. So first type of material is a naturally occurring material. फर्स्ट टाइप का मटेरियल जो है वो कौन सा है, यस इट इज नेचुरली अकरिंग मटेरियल। अब नेचुरली अकरिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो हमारे आसपास में हमें और पहले से बना हुआ मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स। एंड मैन मेड मटेरियल, यानी ऐसे कुछ मटेरियल्स होंगे जो मैन मेड मटेरियल्स है, यानी जो इंसानों ने बनाए हैं, तो दे आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स, ओके। अब ये जो मैन मेड मटेरियल और नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स क्या है, तो देखिए नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसके नेचुरल के, वुड, ओके, वुड हो सकता है। एंड वुड के अलावा और क्या हो सकता है, यस कॉटन, जूट एंड अदर थिंग्स, ओके, ऑयल, दीज आर द नेचुरल अकरिंग मटेरियल। अब मैन मेड मटेरियल यानी ऐसे मटेरियल्स जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, यानी हम खुद बनाते हैं बाय यूजिंग केमिकल बोल सकते हैं, या फिर कंबाइनिंग टू और मोर मटेरियल्स, जैसे प्लास्टिक इज अ मैन मेड मटेरियल। प्लास्टिक के बाद नायलॉन वगैरह जो होते हैं, है ना, दे आर द मैन मेड मटेरियल, प्लास्टिक, ओके। तो मैन मेड मटेरियल और नेचुरल अकरिंग मटेरियल, ऐसे दो मेन टाइप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं पूरे मटेरियल्स को, ओके। नाउ अब इन मटेरियल्स का मैन मेड मटेरियल्स और यस नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स, there will be some examples given in the examination। कुछ एग्जामिनेशन में हम एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे और आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वेदर दे आर द मैन मेड मटेरियल और द मैन मेड मटेरियल है या फिर कैसे है, यस नेचुरल अकरिंग है। सो एग्जाम्पल है मेरे पास, लेट्स ट्राई स्टोन्स, देन स्टोन्स हो गया, सिल्क ले लेता हूँ मैं, देन ग्लास, देन soaps, then ceramic,
or you can say mud, then ceramic. Ceramic, yes. Ceramics. So see, example is like this कि आपके पास stones, okay, stones यानी पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, स्टोन्स दिया हुआ है, सिल्क दिया है, ग्लास है, देन सोप है, मड है, सिरेमिक है. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई अमॉन्ग दीज विच आर द मैन मेड एंड विच आर द नेचुरल. तो काफ़ी ईजी है ना. सो सबसे पहले देखते हैं हम स्टोन, वेदर इट इज़ अ मैन मेड और नेचुरल वन. स्टोन, तो स्टोन हम नहीं बनाते, वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आजू बाजू में, हमारे है ना आस पड़ोस में ऑलरेडी पहले से होते हैं, तो इट इज नेचुरल. ओके, इट इज नेचुरल मटेरियल. देन नेक्स्ट वन इज सिल्क. तो सिल्क भी क्या हम बनाते हैं क्या? नो, ह्यूमन नहीं बनाते. सो इट इज नेचुरल मटेरियल. देन नेक्स्ट वन इज ग्लास. ग्लास कैसा है? यस, ग्लास जो है वो ह्यूमंस एक प्रोसेस करके बनाता है, नेचुरल अकरिंग नहीं है. तो हियर यू कैन से दैट इट इज अ मैन मेड मटेरियल. द नेक्स्ट वन इज सोप. सोप जो बनता है, सोप इज ऑल्सो ह्यूमन ने बनाया है, इसीलिए मैन मेड. ओके, देन उसके बाद मड. मड किसे कहते हैं? यस, कीचड़, है ना. तो मड इज नेचुरल. डन. तो मड कैसा है? नेचुरल है. देन उसके बाद सिरेमिक. यस, सिरेमिक कैसा होता है? सिरेमिक जो है ये भी हमारा ह्यूमंस ने बनाया हुआ है, सो मैन मेड. ओके, सिरेमिक इज मैन मेड. डन. अब उसके बाद स्टील वगैरह जो होता है, स्टील इज ऑल्सो मैन मेड. तो ये एक एग्जाम्पल दिया. इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर द गिवन मटेरियल्स आर मैन मेड और नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स. देखो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि उसका सोर्स क्या है. सोर्स मीन्स जैसे स्टोन का जो सोर्स है वो जनरली हमारे आजू बाजू में कई बार हमने पहाड़ों में देखा है, इवन नदियों में भी कई बार स्टोन्स होते ही है ना. पेबल्स होते हैं और पेबल्स के बाद स्टोन होते हैं. पेबल्स जो है वो छोटे साइज़ के होंगे और छोटे साइज़ के जो पत्थर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पेबल्स. और पेबल्स से जो बड़े होते हैं स्टोन्स, और स्टोन से जो बड़े होंगे दे आर कॉल्ड रॉक, है ना. तो पेबल्स, स्टोन, रॉक. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के स्टोन्स, ये नेचुरल अकरिंग है. सिल्क हमें तो पता ही है कि फाइबर टू फैब्रिक में हमने देखा, सिल्क इज नेचुरल मटेरियल. सिल्क जो है वो सिल्कवॉर्म से, है ना, कैटरपिलर से बनाया जाता है. देन ग्लास, इट इज़ अ मैन मेड मटेरियल. ये नॉर्मली हमारे नेचर में इजीली ऐसा अवेलेबल नहीं होता, उसको बनाया जाता है सिलिका वगैरह से. नाउ सोप अगेन द मैन मेड, मड नेचुरल है, एंड सिरेमिक मैन मेड है. सो ये हो गए. अब इसके बाद पहले आप होमवर्क लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. चैप्टर बहुत इजी है ना. होमवर्क के पहले एक छोटा सा और एक टॉपिक है कि हम जो मटेरियल्स है उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं. सो द कैटेगरी और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स आर. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका शेप साइज या अलग अलग लिख लेते हैं हम. साइज, देन उसके बाद शेप हो गया, साइज हो गया, लस्टर. ये हम एक ही पूरे इसके
प्रॉपर्टीज़ हम देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं। और हार्डनेस, सॉफ्टनेस इसी में आ गया हार्डनेस। देन उसके बाद टेंजाइल है या नहीं, सॉल्युबिलिटी, soluble, 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 then or so here hardness, soluble and transparency, these are the some properties. On the basis of this we can group the different materials, यानी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग मटेरियल्स को शेप वाइज अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, साइज वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि कोई किसी का साइज़ छोटा होगा, किसी का साइज़ बड़ा होगा। देन लस्टर, चमक, कोई चमकने वाली चीज़ होती है, कोई चमकने वाली चीज़ें नहीं होती। हार्डनेस, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सपोज यू कैन से द आयरन एंड ऑल, है ना, हार्ड होती है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, स्पंज, है ना। सोल्यूबल, वेदर इट इज़ सोल्यूबल इन द लिक्विड, किसी गिवन लिक्विड में सोल्यूबल है कि नहीं। और ट्रांसपेरेंसी, वेदर इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट और ओपेक। तो ये पूरे प्रॉपर्टीज़ को हम लेने वाले हैं कि these are the properties, on the basis of these property we can divide or you can group the materials. So this is called sorting materials. Okay, so now homework for you, this we will take in the next video. Now homework for you, divide the materials, the given materials, into man-made and natural materials. So now here jute, cotton, stone, देन उसके बाद और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स है। सो आई विल टेक इट। देन सैंड, then nylon, here fruits, then fruits के बाद है glass, then wood, then plastic, iron, आयरन के बाद एल्यूमिनियम, सीमेंट के बाद है आपका गोल्ड, देन वन मोर मैंगो, ओके। कॉटन इज गिवन है ना, wax, okay. So this is the homework. These are some materials are given, you have to categorize them or you have to divide them into man made and natural materials. तो आपको 2 कॉलम बनाने हैं
और 2 कॉलम में, एक कॉलम में आपको नेचुरल मटेरियल्स और एक कॉलम में मैन मेड मटेरियल्स के जितने भी यहाँ पर मटेरियल्स होंगे उसको डिवाइड करना है. सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू. आई होप you will complete it. Okay, so we'll meet in the next video.